guys, so welcome to my channel and this is my travel vlog of Manali। ये बहुत पुरानी वीडियो मैं कब से डालने की सोच रही थी बट ठीक है आज मैं डाल रही हूँ। ओके सो सबसे पहले हम निकल गए दिल्ली से मनाली की और हम चारों लड़कियाँ हमारे सबके घर वाले मान गए। दिस वाज माय फर्स्ट ट्रिप विद माय फ्रेंड्स एंड हम लोग मेट्रो पकड़ के चले गए ISBT। वहाँ से हमने बस पकड़ी। हम गए थे सिटी लैंड ट्रैवल बुक करके। ट्रस्ट में ये बहुत ही बेकार बस थी, तो आप सिटी लैंड ट्रैवल्स मत करना। वहाँ पे हमने फिर रात को डिनर किया और फिर हम सुबह पहुँच गए मनाली। एंड यार इतना प्यारा व्यू था भाई, इतना रिफ्रेशिंग लग रहा था वहाँ पे, मतलब उतरती इतना अच्छा लग रहा था। और फिर हमने जिस प्रॉपर्टी में स्टे किया था वो प्रॉपर्टी बहुत 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 ज़्यादा प्यारी और एकदम कोज़ी, इतना ब्यूटीफुल, इतना पीसफुल था। वहाँ पे सब कुछ आप देख सकते हैं इसमें, कितना प्यारा लग रहा है सब कुछ। और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी। हम हॉस्टल्स में रुके थे, हमने डॉर्मेट्री बुक किया था और यहाँ से व्यू देखिएगा कितना अच्छा था। और यहाँ का जो था ना कैफ़े, वहाँ की तो वाइब ही अलग थी भाई, मज़ा आ गया, कसम से मज़ा आ गया। हमने चेक इन कर लिया था, उसके बाद हमने थोड़ी देर हम कैफ़े में बैठे, उसके बाद हमने वहाँ पे फ़ोटो सेशन किया थोड़ा सा। लड़कियों का तो काम ही होता है। और कैफ़े में बैठ के इतना मज़ा आ रहा था, वहाँ गाने वाने बज रहे थे, इतना पीसफुल। फिर हम तैयार श्यार हो गए। उसके बाद हम निकल पड़े ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि हमें डे 1 था तो हमें वहाँ पे कॉक्सर कवर करना था। तो हम फटाफट तैयार व्यार होके हमने ब्रेकफास्ट किया। और जहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया था, ओ माय गॉड, मतलब हमने रिवर साइड कैफ़े, हमें ऑल ऑफ सडन ऐसे ही मिल गया। मतलब ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था कि हम इसी कैफ़े में जाएंगे। हमने कुछ इंटरनेट पे भी सर्च नहीं किया था, दैट वाज ऑल सडन। और मतलब हम ऐसे चलते गए और हमें ये देखो भाई, इसका नाम था बैकयार्ड कैफ़े और एकदम रिवर साइड पे था ये। हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया। यार यहाँ की भाई, ओह माय गॉड, मेरा तो मन कर रहा था मैं सारा दिन यहीं पे बैठी रहूँ। मतलब वो नदी का शो, इतनी ठंडी ठंडी हवा। फिर हमने वहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया अगेन तो यार घूमने जा रहे हैं तो फ़ोटोज़ तो क्लिक करेंगे ना, और यार मेमोरीज़ भी बन जाती हैं। सो यार यहाँ पे मैं पोज़ वोज़ देती हुई, मतलब हम सब ने किया था, मैंने, मेरे फ्रेंड्स ने ऑफ कोर्स। और उसके बाद हम लोग जाने लगे थे कॉक्सर के लिए। तो यहाँ से देखिए व्यू कितना प्यारा है, मैं बार बार इसी को कैप्चर कर रही थी। फिर हम कॉक्सर के लिए निकल पड़े और यहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी, मतलब नॉट एक्सपेक्टेड। हमें तो लग रहा था कि कॉक्सर नहीं खुल पाएगा जब तक हम जाएंगे, क्योंकि बोला जा रहा था कि बंद है कॉक्सर, और रोहतांग पास तो बंद ही था, इसलिए हम कॉक्सर चले गए थे। बट ये खुल चुका था, लकी वी कि हमारे टाइम तक ही खुल चुका था। और यार इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी, इतनी सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे थे यार। मतलब मैं तो ऐसा लगता था कि जन्नत में आ गई हूँ। और मतलब ऐसा लगता था कि बिल्कुल वर्थ इट है यहाँ पे आना। ठीक है, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे फोर्स किया था कि मनाली जाएंगे, मेरा मन नहीं था मनाली जाने का, बट ठीक है वहाँ जाके लगा यस, ये हमारा पूरा ग्रुप था। और मेरी फ्रेंड की मम्मी और उसका भाई भी साथ में आया था। हमने बहुत मस्ती की थी। हम ऑन द वे हैं कॉक्सर के, और यहाँ पे मैं पहुँच गई थी जब हम नीचे उतर रहे थे। ये मैं पोस्ट वोस्ट देती हुई अगेन। तो यस, उसके बाद मैंने कोशिश की थी पानी में जाने की, और ये इतना ठंडा पानी था भाई, मेरे पैर जम गए थे। 1 सेकंड के अंदर अंदर मैंने फटाफट से बाहर निकाल ले भाई। मतलब आप ज़्यादा देर तक पैर नहीं रख सकते, बहुत ठंडा पानी, बर्फ़ पिघल के आ रही है भाई। तो ये आप व्यू देखिए यार, ओ माय गॉड। मैं मतलब जब ये वॉइस ओवर आ रही हूँ तो मैं वापस से इन माई हेड यहाँ पहुँच गई हूँ, मैं बर्फ़ में खेलती हुई। मैंने बहुत मस्ती की है और बहुत मज़े आए। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट्स भी थे, हम रुके भी थे। अभी आपको इस वीडियो में आगे मिलेगा देखने को, वाटरफॉल एंड ऑल। हमने सीसू भी जाने का प्लान किया था, बट वहाँ जाके पता चला कि वहाँ इतना कुछ ख़ास है नहीं, क्योंकि वहाँ पे बस एक वाटरफॉल ही था देखने का मेन, जो कि क्या था कि बर्फ़ की वजह से जमा हुआ था, तो वो हम नहीं देख पाए। और ये मेरी दोस्त है, ये हम मस्ती कर रहे हैं कार में, ये बोल रही थी कि सब जाएं भाड़ में, हम चले पहाड़ में, कुछ ऐसा बोल रही थी। ये इसी बहुत एक्साइटेड हो गई थी ठीक है। तो उसके बाद हम सब ने यहाँ नीचे उतर के भी फ़ोटो सेशन किया, वीडियोस बनाई। ये हमारी फ्रेंड्स, ये मेरी मोहतरमा, पूरी मतलब मस्ती करते हुए अपनी वीडियो बना रहे हैं हम सारे। और हम बस वहाँ पे आराम से थोड़ी देर बैठ गए थे, पीसफुल जगह पे एकदम। मैंने तो एक पत्थर पकड़ लिया था और मैं वहाँ पे आराम से बैठ गई थी।
बढ़िया सा, और इतना मज़ा आ रहा था। मैं तो सच बताया हूँ कि भाई मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से उठने का। मतलब हमें आगे भी जाना था, तो टाइम भी कम था क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे। 2 बजे के आसपास हम यहाँ पहुँचे थे और हमने बर्फ़ में बहुत मस्ती करी है, बहुत मस्ती करी है। हमने एक दूसरे पे बर्फ़ मारी और मैं कुछ अपनी वीडियोस भी शूट कर रही थी बढ़िया बढ़िया सी। आप शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं, मैंने इसकी शॉर्ट्स पहले डाल दी हैं मनाली रिलेटेड। एनीवे ठीक है। तो भाई मतलब इतनी अच्छी यादें बनी हैं मेरे दोस्तों के साथ। मुझे नहीं लगा था कि इतनी अच्छी एक्सपेक्टेड ट्रिप मेरी रहेगी, बट या इट वाज ऑल वर्थ इट। आप लोगों को चले जाना चाहिए एक बार काम छोड़ के। मतलब काम तो होता रहता है भाई, काम कभी ख़त्म नहीं होता। सो ज्ञान की बातें बाद में करेंगे। फिर हमारा रास्ते में आया एक ये प्यारा सा वाटरफॉल। रास्ते में जब हम वापस जा रहे थे कॉक्सर से मनाली, तो ये रास्ते में ही पड़ा था। वैसे बहुत सारे वाटरफॉल आते हैं रास्ते में, लेकिन ये बड़ा वाला था। और फिर अटल टनल, हम वहाँ से मतलब क्रॉस करना था अटल टनल, तो वहाँ पे हम थोड़ी देर रुक गए थे और हमने यहाँ पे आप बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। शाम हो चुकी थी और मतलब कह रहे थे कि मौसम थोड़ा सा बिगड़ने वाला है। उसके बाद हमने ये देखो यार, कैफ़े में मुझे क्यूट सा पपेट मिला और मैं इसके साथ खेल रही थी। रात हो गई, हम वापस आ गए थे। उसके बाद हमने अगेन कैफ़े में थोड़ी देर बैठे, गेम्स खेली, चिल किया एकदम से बैठ के। और रात को यार इस प्रॉपर्टी की वाइब ही अलग थी, इतना सुंदर नज़ारा था यहाँ पे। ये और मेरी बहन यहाँ पे हम अपनी वीडियो शूट कर रहे थे, बातें बातें कर रहे थे। वी डिड सम चिट चैट एंड यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे बाहर क्या था कि बॉन्ड फायर इन्होंने किया हुआ था। मतलब इतने अच्छे यहाँ पे, इतने कोऑपरेटिव स्टाफ, बहुत अच्छा था। इट इज़ टोटली नॉन स्पॉन्सर्ड गाइस ऑफ कोर्स। और फिर डे 2 मैं उठ गई, इतना सुंदर नज़ारा उठने के बाद यार। क्लाउड्स एकदम नीचे आए हुए थे पहाड़ों पे यार, देखने में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, बहुत ज़्यादा। फिर हमने चेकआउट किया, हम निकल गए कसौल के लिए। वहाँ पे हमें जाना था मणिकर्णिका गुरुद्वारे में। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब हमें बताया गया था कि कसौल में आप मणिकर्णिका गुरुद्वारा ज़रूर जाना, तो इसलिए हमने डिसाइड किया था कि पहले हम वहाँ जाएंगे, उसके बाद हम कसौल एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन क्या हुआ था कि हम लोग गए थे बस से, बिकॉज़ हमें जो कैब थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही थी। दैट्स वाई वी डिसाइडेड टू टेक अ बस। एंड जब हम बस से गए थे तो हमें लगा था कि हम लोग एटलीस्ट 3 या 3:30 तक पहुंच जाएंगे। बट हमें जो बस का ड्राइवर था ना भाई, गज़ब ही था कसम से। मतलब हम पहुंचे थे 6 बजे के आसपास। यस गाइस, यू हर्ड राइट, हम 6 बजे पहुंचे थे। हमारा पूरा टाइम बस में चला गया था क्योंकि वो कसौल विलेज की छोटी छोटी गलियों में से निकाल के लेके आया था। लेकिन पहले मैं गुस्सा आ रहा था कि हम लेट हो गए, लेकिन जब हमने यहाँ के अंदर के नज़ारे देखे, मतलब मेरा मन था कि मैं एक विलेज लाइफ भी देखूँ, बट वो सारी चीज़ें उसमें कवर हो गई। और जो गाने बजाए थे उसने, भाई पूछो मत, नेक्स्ट वाइब मैच हो रही थी एकदम नेक्स्ट लेवल की। फिर हम मणिकर्णिका गुरुद्वारा पहुंच गए और यहाँ पे भाई है देखो क्या है कि शिवजी ने एक अपने त्रिशूल से एक कुंड, मतलब उनका है कुछ कुंड बना है, ये उनके क्रोध से, मतलब देयर इज़ सम स्टोरी अबाउट दिस। एंड यहाँ पे क्या होता है, गुरुद्वारे वाले चावल इसी पानी में, खौलते हुए पानी में उबालते, एकदम खौलता हुआ भाई पानी होता है कि आप मतलब बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं एकदम बॉइल्ड वाटर वहाँ से। इट्स अ मिरेकल। मतलब हमने भी वहाँ पे चावल उबाले थे। फिर हमने वहाँ पे वापस आके करा डिनर। हमारी 8:30 बजे की बस थी रिटर्न की दिल्ली की। हमने डिनर वगैरह करा, देन हमने अपनी बस पकड़ी। हमने आती है तो अच्छी बस बुक करी थी, रामदलाल, बहुत अच्छी बस थी। ठीक है, तो आप लोग बुक कर सकते हैं। डिनर करने के बाद हम वापस आ गए। दैट इज़ मच ऑल अबाउट माई ट्रिप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।